Assalamu alaikum dear friends and students. This is again Qudratullah with you people with the new topic of chapter respiration from class 2nd year, and today's topic is lungs disorder. In a previous lecture we have talked about the lower and upper respiratory tract disorder. Means in upper respiratory tract disorder we have talked about the sinusitis and otitis media. In lower tract disorder, in lower tract we have talked about the pneumonia and tuberculosis. So today we will focus on a serious lung disorder, emphysema and lungs cancer. So the actual meaning of emphysema is dilated or inflated or swelled, right? Dilated or inflated or swelled means जो lungs होते हैं, जो alveoli होते हैं, वो अपना shape जो है वो change कर लेते हैं. How they change their shape? This is actually the reduction of the alveolar surface. This is the reduction of the alveolar surface, right? Why this reduction occur by the alveolar surface? Because the elastic alveoli burst up. Because of the bursting of the elastic alveoli. Am I right? Emphysema is actually a disorder in which the reduction of the alveolar surface occurs by the rupturing, by the bursting of the elastic alveoli. हमारे पास alveoli क्या होते हैं? These are the actual exchange surfaces. Right? ये क्या है? ये वो पार्ट है जहाँ पर हमारे पास exchange होती है किस चीज़ की? ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड टिश्यूज के साथ. ठीक है, तो ये एल्वेओलाई बाय नेचर क्या होते हैं? ये इलास्टिक होते हैं. अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये बताया था कि एल्वेओलाई इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हिच लैक बोथ कार्टिलेज एंड स्मूथ मसल बट इट कंटेन्स सम इलास्टिक फाइबर्स. इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं. फॉर विच पर्पस? फॉर देयर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो होगी वो स्प्रेड अप होगी. लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इलास्टिक एल्वेओलाई जो होते हैं वो बर्स्ट अप होते हैं, वो खत्म होते हैं. क्यों? किस तरह ये होता है? लेट मी ड्रा डायग्राम हियर. लेट सपोज दिस इज ट्रेकिया and here is alveoli and these are lungs, right? So in this trachea, let's suppose these are alveoli, right? So यहाँ पर trachea में हमारे पास cilia होते हैं. Along with this cilia we have a mucous surface which is named as a goblet cells. Okay? तो ये goblet cells होते हैं जो कि debris को, पैथोजन को इंटेक्ट करते हैं. यहाँ पर क्या होगा? इस कंडीशन में भी हमारे पास पोर फिल्ट्रेशन होगी, फिल्ट्रेशन कम होगी, सही प्रॉपर फिल्टर नहीं करेंगे, पुअर फिल्ट्रेशन होगी. पुअर फिल्ट्रेशन यहाँ पर अगर होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी पुअर फिल्ट्रेशन होगी. ब्रोंकाई में भी पुअर फिल्ट्रेशन होगी, ब्रोंकाई में होगी, ब्रोंकाइटिस ब्रोंक्यूल में भी पुअर फिल्ट्रेशन होगी. ब्रोंक्यूल भी क्या है? उसमें भी हमारे पास कार्टिलेज नहीं है, स्मूथ मसल है, वो भी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है. ठीक है, तो लास्ट में ये एल्वेओलाई तक पहुंच जाते हैं. क्या पहुंच जाते हैं? ये डिब्रीज, डस्ट पार्टिकल वगैरह एल्वेओलाई तक पहुंच जाते हैं. और ये क्या होते हैं? दीज आर नेम्ड एज एंटीजन. व्हाई? बिकॉज दीज आर द फॉरेन बॉडी पार्टिकल. ये एंटीजन है, कोई भी एल्वेओलाई में पहुंच सकता है, कोई भी डस्ट डिब्रीज हो, डस्ट पार्टिकल हो. ठीक है, तो ये एंटीजन जब एल्वेओलाई में पहुंच जाते हैं तो इन रिस्पॉन्स टू दिस एंटीजन, इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारे ब्लड में क्या सीक्रेट होता है? हमारा ब्लड जो है वो बी लिम्फोसाइट्स को सीक्रेट कर देता है, राइट? ये क्या सीक्रेट करता है? बी लिम्फोसाइट्स को सीक्रेट करता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. हमारा ब्लड क्या करता है? इस एंटीजन के हवाले से जैसे ही एंटीजन आती है, एंटीजन यहाँ पर एल्वेओलाई में क्या हो गई? रिज्यूम हो गई, स्टॉप हो गई, बस उसने जगह घेर लिया. जब ये एल्वेओलाई की जगह उस एंटीजन ले ली तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज सेंटर जो होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज होगी वो भी डिक्रीज होगी. तो उसकी डिक्रीज की वजह से फिर क्या होगा? हमारा ब्लड बी लिम्फोसाइट को सीक्रेट करेगा. बी लिम्फोसाइट क्या करेगा? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी सीक्रेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ एंजाइम. ठीक है, वो एंजाइम के फॉर्म में हमारे पास एंटीबॉडी सीक्रेट करेगा. दैट इज नेम्ड एज इलास्टेज.
पहले भी बताया था कि हमेशा के लिए एंजाइम के लास्ट में ASE आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये इलास्टेज एंजाइम सीक्रेट हो गए, किस चीज ने सीक्रेट की? बी लिम्फोसाइट्स ने। बी लिम्फोसाइट्स ने क्यों सीक्रेट की? क्योंकि इस एल्यूलाई में हमारे पास डिब्रीज मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ अ एंटीजन, राइट। तो ये इलास्टेज एंजाइम क्या करेगा? नॉर्मल कंडीशन में ये इलास्टेज एंजाइम क्या करता है? उस एंटीजन को डाइजेस्ट कर देता है। जैसे ही एंटीजन डाइजेस्ट हो गए तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, हमारा जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो मेंटेन होगा। लेकिन इन केस ऑफ दिस एम्फाइसीमा ये इलास्टेज एंजाइम क्या करता है? एक्सीडेंटली ये क्या करेगा? जो हमारे एल्यूलाई है, राइट, जो इलास्टिक एल्यूलाई है उसको डाइजेस्ट करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये इलास्टेज एंजाइम क्या करेगा? इस एल्यूलाई को डाइजेस्ट करेगा, इसको खत्म करेगा, इलास्टिक एल्यूलाई को डाइजेस्ट करेगा। और उस इलास्टिक एल्यूलाई को डाइजेस्ट करने से फिर उस एल्यूलाई की जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाएगी। जब इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, so there will be no rhythmic contraction and relaxation. When there will be no rhythmic contractility, so automatically gaseous exchange will be very minimal. क्लियर हो गया एम्फाइसीमा के केस में? अभी इसके सिम्टम्स क्या हो गए? दिस वाज द डिटेल ऑफ द एम्फाइसीमा। इसके सिम्टम में आता है, सॉरी इसके कॉजेस को पहले पढ़ते हैं। फर्स्टली मेन काज है इसका स्मोकिंग एंड अदर डिजीजेस। अदर डिजीजेस में क्या हो सकता है? नमोनिया भी हो सकती है, राइट, और साथ में ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है। एम आई राइट? तो इसके साथ साथ इसके सिम्टम्स में क्या आता है शार्पनेस ऑफ ब्रीथिंग विद एक्सर्शन, फोर्सेबल ब्रीथिंग। आपकी ब्रीथिंग जो है ना वो डिक्रीज होगी, तो आप क्या करते हैं, मतलब आपको इसमें ज्यादा एनर्जी जाया करनी होगी। एक्चुअली इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वी नो, एंड एक्सपिरेशन इज अ पैसिव। लेकिन इसमें क्या होगा, ये फोर्सेबल एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन होगी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आप जाया करोगे, मतलब आप इसमें आपको थकावट फील होती है, फोर्स आपने यूज करना होगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट इज द ब्रीथलेसनेस। ब्रीथलेसनेस मतलब आपकी सांस जो होगी वो रुक जाती है, बंद होती है। इसी तरह along with that consistent chest pain ज्यादा होती है, along with a condition that is named as cyanosis is actually in some condition, maybe आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक कंडीशन में साइनोसिस क्या है? दिस इज आल्सो नेम्ड एज अ ब्लू बेबी। उसको हम क्या नाम देते हैं? ब्लू बेबी। क्यों? दिस इज एक्चुअली अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। साइनोसिस इज अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, लेकिन उस कंडीशन में एक पूरा डिजीज है, दिस इज सिम्पटम और है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बॉडी की कलर जो होगी वो ब्लू होगी, ब्लू कलरेशन होगी। क्यों ब्लू कलरेशन होगी? आप साइनोसिस डिजीज को देख लें, ब्लू बेबी को देख लें, फोरामेन ओवल ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, जिसकी वजह से उसका जो सरफेस होगा, ठीक है, जो फेशियल स्ट्रक्चर होगी वो ब्लू होगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इसका डिटेल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ हार्ट के लेक्चर में। आप हार्ट के लेक्चर को सुने, आप लोगों को साइनोसिस की समझ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह इंसोम्निया है का मतलब है स्लीपलेसनेस, उसको नींद नहीं आएगी, प्रॉपर नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज अ पेशेंट ऑफ अ शॉर्ट ब्रीथिंग, राइट। एंड इसी तरह कफिंग, ठीक है, खांसी, deficiency of oxygen and fatigue. Why? Fatigue is directly related with oxygen. If no oxygen, there will be no internal respiration properly. No internal respiration, automatically no energy. No energy, fatigue. Am I right? So for any problem, आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, you can ask in comments. Okay. So now, if anyone asks from you that is there any treatment for emphysema, right? So there is no treatment. Why? Because in emphysema or alveoli are burst up. alveoli क्या होते हैं? वो burst up होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, और जब ये एक मरतबा खत्म हो जाते हैं तो इतने आसानी से ये रिकवर नहीं हो सकते। So there is no specific treatment for emphysema. Am I right? And now we are going to focus on the lungs cancer. That what is lungs cancer?
दुनिया में सबसे ज्यादा जो जो कैंसर पाई जाती है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। और सेकेंड जो कंपोनेंट है दैट इज लंग्स कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इज लिमिटेड टू फीमेल, ठीक है, फीमेल में सबसे ज्यादा होती है। और लंग्स कैंसर जो है वो मेल में बहुत ज्यादा होता है। व्हाट इज एक्चुअली कैंसर? कैंसर है क्या? कैंसर को स्टडी करने से पहले हमारे पास भी हियर आई हैव रिटन ऑन्कोलॉजी। व्हाट इज ऑन्कोलॉजी? ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। Study of cancer. The study of cancer is named as oncology. As you know that we have thousands of genes inside our body, and according to the Human Genome Project, we have almost 40,000 genes in my body. In these 40,000 genes, about 32,000 genes are in active or in inactive condition, while 8,000 genes are in dormant stages. In this dormant gene, we have a very naughty gene, and that naughty gene is named as a pro-oncogene. And to be noted, उसको हम क्या नाम देते हैं? Pro-oncogene. Pro means inactive. So this is pro-oncogene. Pro-oncogene means inactive cancer gene. And oncogene is actually the active gene which can cause cancer. Causative agent of cancer. Oncogene is the gene which is active and which may leads to cancer. And we have two types of cancer. Cancer is actually a tumor. Tumor is the outgrowth, right? So we have two types of cancer: benign tumor and malignant tumor. या benign cancer and malignant cancer. tumor को हम उर्दू में क्या कहते हैं या पश्तो में हम इसको क्या कहते हैं? रसूली। इंग्लिश में उर्दू में इसको रसूली कहते हैं, रसूली, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर जो होगी उसको क्या कहते हैं? नर रसूली। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसको नाम देते हैं मादा रसूली। व्हाई? बिनाइन ट्यूमर इज स्टैटिक, दैट इज नॉन स्प्रेडेबल, वो स्प्रेडेबल नहीं है, while malignant tumor is spreadable, right? So this is very much dangerous. Both of these are a type of a tumor. So the first one is the benign tumor which is Dar Rasuli, while malignant tumor is a Mother Rasuli, और ये फिर ट्रांसफरेबल है, मतलब ये स्प्रेडेबल है, ये स्प्रेड होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी we are talking about the lungs cancer, that how we get lungs cancer. लंग्स कैंसर का जो सबसे मोर प्रोमिनेंट कंपोनेंट है दैट इज स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। और इसके बाद एक और टॉपिक है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन योर लंग्स। तो इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हैं, अभी हम उस स्मोकिंग के इफेक्ट्स को भी इसके साथ साथ करते हैं। क्या है? द वेरी इंपॉर्टेंट, इरिटेबिलिटी, नर्विंग, इसके जो सरफेसेस है उसको मतलब ट्रेकिया के और ब्रोंकाई के और इसके साथ साथ लेरिंक्स के उसको नैरो कर देता है, ठीक है। और कुछ लिटरेचर में ये भी सुनने में आया है कि सिगरेट कंटेन 16 पफ्स, कश जो होता है कश करने के ना, सिगरेट में हमारे पास 16 पफ्स होते हैं और सिगरेट का एक पफ जो है वो 56 सेकंड जिंदगी को डिक्रीज कर देता है। तो अ पर्सन who is addicted to smoking have more probable chance for the cancers, lungs cancer. The second is the radiation, ultraviolet radiations, इससे भी हो सकती है। And number third would be to be also caused by the pollution, right? Dust वगैरह से भी हो सकती है। And the very prominent people who are मतलब exposed to majority of such like you can say, उन लोगों में कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जो कि पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, ठीक है। पेट्रोल पंप में जो लोग काम करते हैं उन लोगों में कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं, या वो लोग जो कि माइंस में काम करते हैं, मतलब जो ये क्या होते हैं, क्या कहते हैं, माइंस वगैरह होते हैं ना, मतलब और कोयले के जो काम होते हैं उसमें जो काम करते हैं उसमें
उन लोगों को कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ कैंसर? वर्स्ट कफिंग डे बाय डे, दिन ब दिन उसकी जो कफिंग होगी वो इंक्रीज होती जा रही है, खराब होती जा रही है। कांस्टेंट चेस्ट पेन ज़्यादा होगी। कफिंग विद ब्लड, उसके कफिंग के साथ, खांसी के साथ खून निकलता है। एडिमा और स्वेलिंग, फेशियल स्ट्रक्चर का और नेक रीजन में क्या होती है? स्वेलिंग होती है। इसी तरह वेट लॉस होती है, वेट डिक्रीज होती है, इचिंग होती है, ठीक है, खारिश सी, फटीग क्यों? वेट लॉस होती है इसलिए। और ट्रीटमेंट में क्या आता है? इसके ट्रीटमेंट में है केमोथेरेपी, ठीक है, मींस मेडिसिन के थ्रू, and surgery. By surgery you will remove the tumor. So this was all about the lung disorder. Let them review again. So in lung disorder we are focusing on the two life-threatening disorders which are named as the emphysema and the lungs cancer. So firstly we will focus on the emphysema. Emphysema is actually means the dilated or inflamed or swelled. This is actually the reduction of the alveolar surface due to the elastic alveoli which are burst up, right? How elastic alveoli burst up? Because we contain various type of goblet cells, cilia. These goblet cells and cilia वो क्या करते हैं? वो उस पैथोजन को डिब्रीज को अटैच करते हैं। तो यहाँ पर प्योर फिल्ट्रेशन होती है। प्योर फिल्ट्रेशन की वजह से ये डिब्रीज, डस्ट पार्टिकल वगैरह एल्वियोलाई तक पहुँच जाते हैं। एल्वियोलाई में वहाँ पर ये जब स्टैटिक होते हैं तो प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होती, मींस एक्सचेंज नहीं होती। तो हमारे ब्लड में जो बी लिम्फोसाइट सेल्स है, जो किलर सेल्स हैं, मतलब जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ इलास्टेज एंजाइम। और ये इलास्टेज एंजाइम नॉर्मल कंडीशन में इसको फिर किल करेंगे, इस डस्ट वगैरह को, फिर हमारा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा अगेन। लेकिन एम्फाइसीमा के केस में ये इलास्टेज एंटीबॉडी एक्सीडेंटली क्या करेगा? इस डस्ट के बजाय जो मींस वी कैन से जो इलास्टिक एल्वियोलाई है उसको किल करेगा और उसकी इलास्टिसिटी भी खत्म हो जाएगी। जब इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये एल्वियोलाई और ब्रोंक्यूल ये भी क्या होंगे? ये क्लोज, इसकी कंट्रैक्टिलिटी भी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर्ली नहीं होगी। इसके सिम्टम्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं? शार्पनेस ऑफ ब्रीथ विद एक्सर्शन, फोर्स के साथ, ब्रीथलेसनेस, चेस्ट पेन, साइनोसिस। एक्सप्लेन क्या है? अगर फिर भी समझ नहीं आई, हार्ट का लेक्चर देख लें, उसमें क्लियर हो जाएगा। इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, कफिंग एंड डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन along with the fatigue, right? And there is no treatment for the emphysema because in this condition alveoli are burst up. Right? The second is the life-threatening disorder which is named as a cancer. So the study of cancer is named as oncology. The pro-oncogene which is in dormant condition in inactive stage which is present in our body, and the oncogene is the active gene which can cause cancer. And cancer is actually related with the tumor, which is, we have two type of cancer, benign and tumor, benign tumor and malignant tumor. Benign tumor is non-spreadable while malignant is a spreadable. So here is an important question that how can we define cancer? Cancer is actually the unlimited mitotic division. यानी हमारे बॉडी में जब मुसलसल माइटोटिकली डिवीजन होती है तो उसको हम कैंसर कहते हैं। इसके पॉजिटिव एजेंट स्मोकिंग है, रेडिएशन है और पोल्यूशन है। सिम्टम्स क्या है? वर्स्ट कफ डे बाय डे, कांस्टेंट चेस्ट पेन, कफिंग विद ब्लड, एडिमा, स्वेलिंग इन नेक एंड फेस, itching, fatigue, and its treatment is chemotherapy and surgery. So this was the last lecture of this chapter. So enjoy and keep watching. और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा मुलाकात होगी।